तो हमारा अधिकार और क्या है? पेशा कानून। पेशा कानून में स्पष्ट कहा गया है कि बालू का ठेका ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए, ग्राम सभा को मिलना चाहिए। अब तो हेमंत बाबू जेल चले गए, वो तो बनाए नहीं, अब चंपई बाबू बनाएंगे कि नहीं? तो यदि हमारा आदिवासी भी मुख्यमंत्री बनेगा और इस अधिकार को गांव को नहीं देगा तो हम लोग तो उलगुलान करेंगे। इसीलिए हमें अधिकार सम्मेलन करना है और कहेंगे कि बालू का ठेका गांव में दो, चाहे आदिवासी का सरकार हो चाहे किसी का सरकार हो। पेशा कानून में दिए गए कानून को जब तक आप गांव में नहीं करोगे वो हमारा दुश्मन होगा। आज बालू का ठेका कौन लेता है जी? यूपी बिहार का लोग, या तो कौन लोग करता है, समझे ना? तो जब हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे लड़ेंगे कब भाई? इसलिए अपने अधिकार को जानना जरूरी है। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, और भी बातें हैं। जमीन की लूट, रांची पहले मुंडाओं का क्षेत्र था, अभी भी देख लीजिए खतियान में ऑनलाइन में बोले मुंडा है, खतियान में अभी भी मिलेगा। लेकिन आप जाइएगा ना तो आप ही बोलेगा मेरा गांव नहीं था, हो गया बिहार। रांची में जब बोलेगा ये बाहरी लोग आ गए। किसका मुंडा खतियान था वहाँ? मादरा मुंडा के प्रतिनिधि लोग, समझे कि नहीं? रातू राजा सहदेव के नहीं था, मादरा मुंडा का राज था, वो तो पाल पोष था वो, समझे कि नहीं? लेकिन अभी भी खतियान में आप देखेंगे ये मुंडाओं का खतियान है। लेकिन कौन आ गया वहाँ? डेमोग्राफी खत्म हो गया, वहाँ पर आया कौन? बाहरी लोग। झारखंड तो लिए हम लोग, घर तो बनाए, दरवाजा नहीं बनाए, न ताला लगाए बेटा, समझे कि नहीं? इसलिए घर बढ़िया बनाए और ताला भी बढ़िया बनाई। हेमंत बाबू ताला ही नहीं बनाया। गुरुजी लिया अलग राज, दरवाजा खोल दिया, पूछ पूछ घुस रहा है उसमें। तो जब तक आप जो है अलग राज लीजिए या घर बनाइए, ताला खिड़की मतलब दरवाज़ा बढ़िया बनाइए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं घुसे। इसलिए हम लोग को 5वीं अनुसूची का अधिकार दिया गया है, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा दिया गया है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है कि आप कानून को संभालिए। लेकिन आप नेता बनाते हैं, नेता चुपचाप बैठ के जो है कुछ बोलता नहीं। उसको अधिकार देने के लिए बनाया गया है 5वीं अनुसूची, और ताला और दरवाज़ा बनाने के लिए दिया गया है कि कोई नहीं घुसेगा बाहरी। लेकिन आपका नेता लोग धन्य है, क्यों कि आप चुनने नहीं जानते हैं। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं मीटिंग, तो हमारे बाबा बोले कि चुनाव लड़ेगा तो हम इसको जितवाएंगे। सेंटीमेंट में बोल रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे गुरुजी, लड़वाएंगे। हम तमाश से लड़ते हैं, तमाश से लड़ेंगे। लेकिन आप इस क्षेत्र में पैदा करिए बढ़िया नेता, हम तन मन से मदद करेंगे। और यहाँ आदिवासी नेता होना चाहिए, यहाँ पर महत्व नेता नहीं होना चाहिए। आदिवासी को जिताइए। क्या कारण है धर्म कोड हमको नहीं दिया है? जन विरोधी ताकत जो हमारे विरोधी हैं वो धर्म कोड दे देंगे तो पूरे देश का आदिवासी एक हो जाएगा। एक हो गया तो हम लोग को भगाएगा, वोट भी लेगा, समझे कि नहीं? इसीलिए बहुत चालाक चतुर जात के लोग धर्म कोड देना नहीं चाहता है। बताइए 40 लाख आदमी का जैन जो समाज है उसको दे दिया गया है धर्म कोड, और हम लोग को नहीं दिया गया है। ये बात को समझना है कि आदिवासियों को इतना एमएलए एमपी बनाते हैं आप, कितना है यहाँ पर? 40 संसद है आदिवासियों में, उससे भी बेसी है, दलित मिला के और है। लेकिन कोई भी सदन में नहीं उठाता है बात को, आपका विधानसभा में लोग नहीं उठाता है। तो आपको ये चुनना है आने वाला समय में कि कौन अच्छा व्यक्ति हो जो हमारे रीति रिवाज को, हमारी परंपरा को, हमारा संवैधानिक अधिकार को सदन में उठाता हो, समझे कि नहीं? तो ये सोच लवा कि हमें पूरे दुनिया में सबसे पहला मनुष्य, तो हमरे के क्या है कि प्रचलन हिंदे है कुटकटी मानकी मुंडा आ हुंदे जब तो पढ़ा व्यवस्था और ये संथाल परगना में जाबा तो माजी परगणित महाल उपना व्यवस्था तक नाम है कि बुरा नहीं मानबा, हमो मानकी मुंडा है कि, लेकिन हिंदे मानकी मुंडा गिला बढ़िया से बैठक नहीं पड़ेगा। दोस्त दोस्तों को नहीं कि हम रे के
मानकी मुंडा मतलब सबसे बड़ा चीज़ है, कुटकटी है, तो उसकी व्यवस्था होना चाहिए कि वो सबको बैठाता, हम लोग की आने की जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग को सिर्फ भाषण देने के लिए बुलाता बड़ा बड़ा सम्मेलन में। ये कमजोरी समाज नहीं बढ़ रहा है, मुंडा सोसाइटी नहीं बढ़ रहा है, विद्या सोसाइटी नहीं बढ़ रहा है, चाहे आदिवासी समाज नहीं बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। हमारे बाबा का जो जोश देखे हम, और आप लोग का जोश देखे। इस क्षेत्र में मुंडा है, यही तो मुंडा का ये कर्तव्य है। मुंडा का मतलब भी होता है अगुआ। अब मुंडा का मतलब होता है हेड ऑफ द विलेज, मतलब गांव का मालिक। लेकिन आज मुंडा कहाँ है? और सबसे पीछे और सब आगे। आपको ये चिंतन करना है, आपको कैसे आप आगे पंक्ति में जाएंगे। जब हम महाराष्ट्र जाते हैं, जब हम गुजरात जाते हैं, तो हमको बोलता है देखो बिरसा मुंडा का प्रतिनिधि आया है, ये जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिनिधि आया है। लेकिन जब हम अपने गांव आते हैं तो मुंडा पीछे। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी हमारे सब समाज गिला है। इसको मजबूत करना, इसीलिए हम आपके पास आए। और सम्मेलन जो आदिवासी अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें जितने भी यहाँ पंचायत है, हमारा क्या बोलते हैं 4 पंचायत का कहने का मतलब अनगढ़ा, सिल्ली, सोनाहातू, राहे। खाली सिल्ली के तर्ज पर करेंगे हम लोग, सिल्ली विधानसभा स्तर। उसके बाद तमाड़ में जाएंगे, मेहमान के रूप में बुलाएंगे और गांव-गांव जाएंगे कि हमको क्या चाहिए। और आदिवासियों को बिना संघर्ष का आज तक कुछ नहीं मिला। लड़ाई नहीं करिएगा, जिंदाबाद नहीं करिएगा, मुर्दाबाद नहीं करिएगा तो ठेपुआ मिले, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको देख लीजिए, आपका मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। काहे जेल भेज दिया पता है आपको? बोलता है जमीन लिया है, भूमिहरी जमीन, आदिवासी जमीन लिया है गैर कानूनी ढंग से। और उसके बगल में ही बाहर बिहारी लोग पूरा जमीन ले लिया। वो जेल नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा आदमी को जेल इसलिए भेज रहा है कि ये बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता है, हेलीकॉप्टर में घूमता है, घोड़ा में चढ़ता है, हवा जहाज में चढ़ता है। ये जो कौन जल रहा है? गैर आदिवासी लोग। आपके यहाँ भी गैर आदिवासी है, वो भी आपका अधिकार को छीनना चाहता है। उससे भी बड़ा बड़ा गैर आदिवासी है। कोई भी आदिवासी को देखना नहीं चाहता। ये बात जान लीजिए। आपके साथ दोस्ती करेगा, आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको पीछे से वार भी करेगा। आपको कौन दोस्त अच्छा हो सकता है? जब आपका सिद्धांत को मानता है। इसलिए जो हम लोग जो सम्मेलन रखे हैं 25 तारीख को, आदिवासी अधिकार सम्मेलन, तो अधिकार सम्मेलन सफल कैसे होगा? आ गए जी, ये खड़ा हुई है, मिलिट्री है और घटी का बढ़ेगा तो देंगे हम लोग को, लेकिन चंदा भी करेंगे, है ना। तो हम लोग का मतलब है कि ये सम्मेलन का तैयारी के लिए ये कोषाध्यक्ष रहेंगे, बाकी बात सब संयोजक रहेगा। दूसरी बात ये है कि आज मॉडर्न ज़माना है। अमिता साहब को बोलते हैं कि आप एक बार कोड निकालिए किसी के नाम से, आपका नाम से चाहे इनके नाम से, और मोबाइल में ही फेसबुक में दीजिए कि हम लोग अधिकार सम्मेलन में है, इस अकाउंट में आप डाल दीजिए। 100 रुपया देगा, 50 रुपया देगा, क्योंकि चंदा लेना भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, मोदी जब मंदिर बनाने के लिए चंदा किया तो कहा हम मंदिर तो हम एक आदमी बना देगा, उसका अडानी, लेकिन हम चंदा सबसे लेंगे। चंदा इसलिए लेंगे कि हमारी आवाज़ जनता के बीच जाएगी, इसलिए चंदा लेना है। और एक बात जान लीजिए कि जितने भी सम्मेलन होते हैं, चाहे मंदिर बनाइए, चाहे मस्जिद बनाइए, चाहे दुनिया के जितने भी काम है, सब चंदे से होता है। तो हम लोग गरीब नहीं हैं, हम आदिवासी गरीब नहीं हैं, खासकर मुंडा तो गरीब है ही नहीं। अरे जमीन है ना जी, मेरा जमीन 1 अरब का है, समझे कि नहीं। ये पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सब तो जमीन खोज रहा है, पैसा कहाँ है। इसलिए हम आदिवासी गरीब नहीं हैं। हिंदुस्तान में यदि सबसे बड़ा आदिवासियों का यदि ज़मीन है, धन है, संपत्ति है, ज़मीन के नीचे लोहा है, कोयला है, तो आदिवासियों के बीच। चाहे आप यहाँ मुंडा सोसाइटी का देख लीजिए,
चाहे गोरी सोसाइटी को आप वहाँ पे देख लीजिए, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में, और भील लोग तो और मजबूत है, आदिवासी हैं जो गुजरात में पाए जाते हैं, और राजस्थान में मिन्ना लोग और मजबूत हैं। तो मैं इसी शुरुआत करने के पहले मैं अब मुद्दे पर आता हूँ कि आज हमको आदिवासी अधिकार सम्मेलन क्यों करना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में 2 ही व्यक्ति पर जो है संवैधानिक कानून दिया गया है, एक आदिवासी, एक दलित, दूसरे को नहीं दिया गया, जान लीजिए। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग का कानून बहुत मजबूत है आदिवासियों का। हमारे बीच धर्म कोड का अधिकार है, हमारे बीच समता जजमेंट का अधिकार है, हमारे बीच 5वीं अनुसूची का अधिकार है, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ जो दिया गया है वो पेशा कानून में दिए गए अधिकार को दिया गया है। तो मैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धर्म कोड पर। आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू का धर्म कोड है, मुसलमानों का धर्म कोड है, ईसाइयों का है, और सिख का भी है जो सरदार जी लोग हैं, और उससे भी कम जैन का है। 40 लाख जो जनसंख्या है, और हम लोग 15 करोड़ से ऊपर हैं, लेकिन हम लोग आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है। क्या कारण है धर्म कोड हमको नहीं दिया है? जन विरोधी ताकत जो हमारे विरोधी हैं वो धर्म कोड दे देंगे तो पूरे देश का आदिवासी एक हो जाएगा। एक हो गया तो हम लोग को भगाएगा, वोट भी लेगा, समझे कि नहीं? इसीलिए बहुत चालाक चतुर जात के लोग धर्म कोड देना नहीं चाहता है। बताइए 40 लाख आदमी का जैन जो समाज है उसको दे दिया गया है धर्म कोड, और हम लोग को नहीं दिया गया है। ये बात को समझना है कि आदिवासियों को इतना MLA MP बनाते हैं आप, कितना है यहाँ पर 40 गो संसद है आदिवासियों में, उससे भी बेसी है, दलित मिला के और है, लेकिन कोई भी सदन में नहीं उठाता है बात को, आपके विधानसभा में लोग नहीं उठाता है। तो आपको ये चुनना है आने वाला समय में कि कौन अच्छा व्यक्ति हो जो हमारे रीति रिवाज को, हमारी परंपरा को, हमारा संवैधानिक अधिकार को सदन में उठाता हो, समझे कि नहीं? तो इसलिए हम धर्म कोड की बात कर रहे हैं कि आदिवासियों का ज्वलंत मुद्दा को लेकर के आदिवासियों को सभी धर्म कोड दे दिया, लेकिन हमको नहीं दिया। हमको और भी सर्वे किया जा रहा है कि हम इसको धर्म कोड दे कि नहीं। तो आदिवासी लोग क्या करता है, आधा मनाता है हिंदू और आधा कहीं और चला जाता है, और बचता है कुछ है नहीं। आज हम लोग सरना स्थल में बैठे हैं, लेकिन हमारा झंडा देख लीजिए, ऊपर देखिए कैसा है, खुश है, फटा हुआ है। तो आप अधर्मी हैं, आपको तो पता ही नहीं कि देवता को हमको कहाँ रखना है, समझे कि नहीं? तो खैर हम लजाने नहीं आए हैं आप लोग को, एक चिंता दिखाने आए हैं कि धर्म स्थली में बैठे हो तो वहाँ पर पूजा पाठ करके बैठना चाहिए, और झंडा कम से कम बदल देना चाहिए, फटा हुआ नहीं, पुराना हो, बटाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये झंडा है, तो हम झंडा के बारे में भी नहीं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग का सफ़ेद झंडा हुआ करता था, समझे कि नहीं? आदिवासी झंडा उसको बोलते थे, और ये है कार्तिक उरांव का दिया हुआ, जो आदिवासियों को एक करने के लिए जो है झंडा को स्थापित किया और सरना के नाम से इसको आगे बढ़ाया, तो अभी यही स्थापित हो गया है। लेकिन जो भी झंडा है इसको फटा हुआ रहना नहीं चाहिए, ताकि हम 781 जनजाति हैं, और 781 जनजाति में एक उरांव भी आता है ना? तो किसी झंडा को बनाया किसी ने, तो कम से कम झंडा को फटा हुआ नहीं रहना चाहिए जब बैठक करते हो, तभी हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि धर्म कोड से हमको लाभ क्या है। जब हम धर्म कोड की बात करेंगे तो धर्म कोड लागू होने से हमारा जनसंख्या का पता चलता है कि हम कितना है देश में, क्योंकि पूरे देश में खाली जनसंख्या का ही ताकत हो रहा है। हम मुसलमान इतना है, हम हिंदू इतना है, हम ईसाई इतना है, हम आदिवासी कितना है, इसका पता कैसे चलेगा? धर्म कोड से ही पता चलेगा कि हम 15 करोड़ हैं कि 20 करोड़ हैं कि 30 करोड़ हैं। इसलिए और जनसंख्या के आधार पर ही आपको बजट बनता है। क्या बजट? ट्राइबल सब प्लान का।
जो आपके पैसा आता है आपके लिए, है ना। ट्राइबल सब प्लान मतलब बजट बनता है, उस पैसा आता है विकास के लिए, वो उसी आधार पर आता है। और धर्म कोड के आधार पर आपकी आरक्षण का भी सुरक्षित होगा। जो हम लोग बोलते हैं ना इधर नहीं है उधर नहीं है, तो हम कहते हैं डीलिस्टिंग करने की बात आती है, ईसाई को कर दो तो हिंदू को क्यों नहीं करो जी, है। यहाँ तो बहुत सारा मुंडा लोग हिंदू मानता है। जब डीलिस्टिंग एक का नहीं होना चाहिए, डीलिस्टिंग हो तो सबका हो, समझेंगे नहीं। और आदिवासी जो प्राकृतिक पूजक है वही खांटी आदिवासी है। लेकिन आज हम लोग खांटी नहीं है, खांटी करेंगे। खांटी करने के लिए हम सम्मेलन कर रहे हैं। और देवता को जो आप लोग भूल गए हैं ना, उसको याद कराने के लिए आए हैं आपके सामने। क्यों हम लोग को अपना देवी देवता को मानना है। तमाम तरफ से हम लोग बहुत शुरू कर दिए हैं कि जहाँ शादी विवाह पाहन से होना चाहिए, समझ गए नहीं। कर्म कांड कान बेधी हुआ, चाहे कोई पूजा पाठ पाहन पुरोहित से होना चाहिए। धर्म क्या कहता है, जब हम उतरे तो बहन लोग जाके हमारा पैर धो, यही धर्म है, समझे कि नहीं। और आप पानी पिए हैं कि नहीं, वही धर्म है। तो बाबू आप खाना खाए हैं कि नहीं, वही धर्म है। और मूड़ा लोग भी ऊंचा नीचा होता है तो नीचे वाला मूड़ा को बढ़ा रहा है कि नहीं, वही धर्म है। धर्म सत्य तो ही है। जमीन छीन रही है उसको बचाने का काम कर रहे हो कि नहीं, वही धर्म है। लेकिन हम अपनी कर्तव्य और धर्म का जानते ही नहीं। इसलिए आदिवासियों का जो भूले हुए हम लोग हैं, सिंगबोंगा हो चाहे मारांग बोंगा हो चाहे धर्मेश हो, ये सब बातों को सम्मेलन में बताएंगे। क्योंकि यदि हम अलग अलग धर्म मानेंगे तो किसी कीमत में आपको धर्म कोड नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। जैसे हम क्यों डांटते हैं, जो भी आता है प्रणाम हो बोलता है हमारे सामने, देखिए सबूत देखे, मतलब अपना बात को बेटा नहीं बोल रहा है, लेकिन दूसरा आदमी बोल दिया उसको यहाँ घुस गया पूरा, देखिए दिमाग में। उस शुरू उठते उठते सला वही कहता है। तो खैर आपकी गलती नहीं है, समाज में गलती भूल चूक होते रहता है। हमको सुधारवादी नीति के अनुसार आगे बढ़ना है, हमको भी सुधरना है, इनको भी सुधारना है, और आने वाले पीढ़ी आने वाले बाल बच्चे की भी सुधारना है। और हम कहना चाहते हैं आप लोग, आज यदि हम पाहन पुरोहित से पूजा नहीं करवाएंगे, ठीक है, पहानों में भी ऊंच नीच होता है। हम नहीं कहते हैं कि भाई अरे वो मुड़ा के नहीं पूजा करो, आप यहाँ हो चलता है तो भैया तुम ही पहान बना लो ना, हैं। कुटकटी मुंडा का पहान बना लो, मानकी मुंडा का पहान बना लो, लेकिन पहान पुरोहित से ही करो। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं होता है, हर जगह ऊंच नीच है। राजपूत पे भी ये राजपूत, पंडित पे भी ये पंडित, कनौजा पंडित, मैथिल पंडित, तो मुंडा में भी बहुत है। तो हम ही चाहते हैं कि भाई तुम अपने ही पहान चुन लो, लेकिन बाहर के धर्म से मत करो, अपना ही धर्म से पूजा करो, तभी आपको धर्म कोड मिलेगा, तभी आप आदिवासी एकताबद्ध तरीके से साथ रहेंगे। आज हम देख रहे हैं पूरा देश में कम से कम 781 जनजाति है, 15 करोड़ से ऊपर है। और देश में जानते हैं कम संख्या वाले 1 लाख 2 लाख आदमी प्रधानमंत्री बन जा रहा है, राष्ट्रपति बन जा रहा है, सब बन जा रहा है। राष्ट्रपति गलती से भी बन गया, वो भी गलती से क्या बनाया, जानबूझ के बनाया कि हमको ग्राम सभा की शक्ति को हटा देगा, हटा दिया, समझे कि नहीं। तो धर्म कोड कहने का मतलब ये है कि एक संख्या होता है, महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का गिनती होता है, हिंदू 1, ईसाई 2, मुसलमान 3, तो हम कौन नंबर में हैं। जबकि हम इस देश में हम सभी को पैदा किए हैं, धान का उत्पत्ति किए हम लोग, पूरे ब्रह्मांड को बुलाए बनाए हम लोग। कैसे बनाए, सरहुल में जब हम पानी रख के हम ये करते हैं, वैज्ञानिकता के तौर पर करते हैं कि आने वाला समय पानी हुआ कि नहीं, और केकड़ा पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं, मनुष्य की सृष्टि के लिए काम करते हैं। हम उत्पत्ति किया, लेकिन आज समाज कहाँ है, सबसे पीछे है। ये दोष हम लोगों का है, ये दोष हम सभी का है। इसलिए हम जो खोए हुए हैं, जो भूल गए हैं, उसको पाटने के लिए हम लोग आदिवासी अधिकार सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग को धर्म संस्कृति के साथ संवैधानिक अधिकार को लेकर के भी हम लोग आदिवासी अधिकार सम्मेलन में यहाँ हम लोग करेंगे।
तो हमारा अधिकार और क्या है? पेशा कानून। पेशा कानून में स्पष्ट कहा गया है कि बालू का ठेका ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए, ग्राम सभा को मिलना चाहिए। अब तो हेमंत बाबू जेल चले गए, वो तो बनाए नहीं, अब चंपई बाबू बनाएंगे कि नहीं? तो यदि हमारा आदिवासी भी मुख्यमंत्री बनेगा और ये अधिकार को गांव को नहीं देगा तो हम लोग तो उलगुलान करेंगे। इसीलिए हमें अधिकार सम्मेलन करना है और कहेंगे कि बालू का ठेका साला गांव में दो, चाहे आदिवासी का सरकार हो चाहे किसी का सरकार हो। पेशा कानून में दिए गए कानून को जब तक आप गांव में नहीं करोगे वो हमारा दुश्मन होगा। आज बालू का ठेका कौन लेता है जी? यूपी बिहार का लोग, या तो कौन लोग करता है, समझे ना? तो जब हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे लड़ेंगे कब भाई? इसलिए अपने अधिकार को जानना जरूरी है। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, और भी बातें हैं। जमीन की लूट, रांची पहले मुंडाओं का क्षेत्र था, अभी भी देख लीजिए खतियान में ऑनलाइन में बोले मुंडा है, खतियान में अभी भी मिलेगा। लेकिन आप जाइएगा ना तो आप ही बोलेगा मेरा गांव नहीं था, सारा हो गया बिहार। रांची में जब बोलेगा ये बाहरी लोग आ गए। किसका मुंडा खतियान था वहाँ? मादरा मुंडा के प्रतिनिधि लोग, समझे कि नहीं? रातू राजा सहदेव के नहीं था, मादरा मुंडा का राज था, वो तो पालपोष था वो, समझे कि नहीं? लेकिन अभी भी खतियान में आप देखेंगे कि मुंडाओं का खतियान। लेकिन कौन आ गया वहाँ? डेमोग्राफी खत्म हो गया, वहाँ पर आया कौन? बाहरी लोग। झारखंड तो लिए हम लोग, घर तो बनाए, दरवाजा नहीं बनाए, न ताला लगाए बेटा, समझे कि नहीं? इसलिए घर बढ़िया बनाए और ताला भी बढ़िया बनाई। हेमंत बाबू ताला ही नहीं बनाया। गुरुजी लिया अलग राज, दरवाजा खोल दिया, पूछ घुस रहा है उसमें। तो जब तक आप जो है अलग राज लीजिए या घर बनाइए, ताला खिड़की मतलब दरवाज़ा बढ़िया बनाइए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं घुसे। इसलिए हम लोग को 5वीं अनुसूची का अधिकार दिया गया है, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा दिया गया है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है कि आप कानून को संभालिए। लेकिन आप नेता बनाते हैं, नेता चुपचाप बैठ के जो है कुछ बोलता नहीं। उसको अधिकार देने के लिए बनाया गया है 5वीं अनुसूची, और ताला और दरवाज़ा बनाने के लिए दिया गया है कि कोई नहीं घुसेगा बाहरी। लेकिन आपका नेता लोग धन्य है, क्यों कि आप चुनने नहीं जानते हैं। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं मीटिंग, तो हमारे बाबा बोले कि चुनाव लड़ेगा तो हम इसको जितवाएंगे। सेंटीमेंट में बोल रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे गुरुजी, लड़वाएंगे। हम तमाम से लड़ते हैं, तमाम से लड़ेंगे। लेकिन आप इस क्षेत्र में पैदा करिए बढ़िया नेता, हम तन मन से मदद करेंगे। और यहाँ आदिवासी नेता होना चाहिए, यहाँ पर महत्व नेता नहीं होना चाहिए, आदिवासी को जिताइए। जिंदाबाद 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 जिस प्रकार जिंदाबाद 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 हो गया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस प्रकार अपनी बेटी के लिए बढ़िया दामाद चुनते हैं, हो जाला ना तोरे हो ये छोटा ठीक रही, हमारे बेटी बहन गिला, तो वैसे ही नेता चुनना है, बढ़िया दामाद चुनना है ताकि घर बढ़िया चलाए। ये कौन देगा? सुदेश महतो, अरे माल देगा, दारू पिलाएगा, उसी को देता है भाई, हैं? एगो कौन आएगा? अमित महतो आएगा, तो एगो और एगो कौन महतो आएगा? ये आदिवासी राज है जी, किसी का नहीं चलेगा यहाँ पर, सिर्फ आदिवासी के चलेगा झारखंड, बता दे रहे। इसलिए सम्मेलन में आइए पूरा तलवार तीर धनुक से साथ। खबरदार यदि हमारा में करोगे तो हम किसी भी कीमत नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये आपको संकल्प लेके आना है, फेटा बांध के आना है, पगड़ी लगा के आना है और मोच में तेल लगा के आना है मुंडा लोग, समझेगे नहीं? और जय सिंह को आदिवासी एकता जिंदाबाद करके आना, समझेगे नहीं? लेकिन यही छोटी बैठक से नहीं होगा, ये बैठक आपको गांव गांव करना है। अब विधवा विलाप नहीं करना, पैसा नेखे तो ये नेखे, साइकिल में कोरा चला जाना है, गांव गांव करना है। चलिए सम्मेलन है, एकदम अपने समाज को कहना है। कब जगोगे आदिवासी हैं? सब जग गया है, खाली इधर का मुंडा लोग मरा हुआ है। क्या बोले थे थोड़ा दिन पहले? चला उसको महाराष्ट्र में मुंडा का नाम है, जब हम अपना गांव आते देखते मुंडा पीछे, बताइए। तो उसकी बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत और मरांगोम पे जयपाल सिंह मुंडा के अरमानों का झारखंड बनाना है, तो आदिवासी को चट्टानी एकता के साथ सम्मेलन को सफल करना। और देखिए, कहना नहीं चाहिए, हमारे इतना पैसा का भूखा है ना, इलेक्शन आ रहा है
थोड़ा पैसा दिखा देगा ना, सब साला चल रहे हैं, छोड़ो ना यार, पैसा मिल रहा है ना, खाली थोड़ा सा हम लोग त्याग करिएगा ना, क्रांति हो जाएगा, राजा आप बनाइएगा। लेकिन ये सम्मेलन करने का मकसद हमारा ये है कि धर्म कोड, संवैधानिक अधिकार और अपना बेटा पैदा करना है, चाहे कोई जो बेटा पैदा करे। एक तो आदिवासी लोग को बोलेगा अरे आदिवासी बनना हो भैया, नज़र है उसका ज़मीन पर, एमएलए बनेगा, सब बनेगा, अब वो चालाकी से करेगा, अस्थायी नीति लागू करो, एक आदमी बोलेगा अस्थायी नीति लागू करो, एक आदमी बोले आदिवासी बनो, बनाता हम लोग अरे हैं, बहुत तरीके से आपको भोटेगा आपको, इसलिए आप बैठक को ज़्यादा करिए और सीना टोक के बोलिए हम आदिवासी समाज बिरसा मुंडा का प्रतिनिधि हैं, हम जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिनिधि, झुकने वाले नहीं हैं, झुका देंगे साले को, भले पेट में खाने का नहीं रहेगा, समझेंगे नहीं, ये जज्बा रखना है हमारे आदिवासी मुंडाओं, तभी क्रांति होगी। आपको बहुत संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, हम लोग बताएंगे, हमको चुनाव तो लड़ना नहीं है इस क्षेत्र में, क्यों आए हैं भाई, समाज है इसलिए, समाज तड़प रहा है, समाज को अभी रोजगार नहीं मिल रहा है, समाज को पैसा नहीं मिल रहा है, समाज को विकास की योजना बाहर के लोग ले जा रहा है, बालू का ठेका हमारे समाज को नहीं है। जब डाइवर्स प्लान की बात करते हैं, पेशा कानून की बात करते हैं, तो ग्राम सभा का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, ग्राम पंचायत को 29 अधिकार क्यों नहीं दिया गया, इसके दोषी कौन है, सभी चीज़ों को हम लोग सम्मेलन में रखेगा। और बहुत सारी बातें हैं, ज़मीन के मसले पर लूटा जा रहा है, जब भी ज़मीन का मसला आएगा डरिएगा मत, हमारा टीम है, हम लोग का टीम है, पहले आवेदन दीजिए, हम लोग निराकरण करेंगे, और जहाँ कब जा कर चढ़ जाना है राजेंद्र सिंह मुंडा टाइप का, समझेगी नहीं, डरना नहीं है, कानून अपना काम करेगा, हमारा हाथ अपना काम करेगा, समझेगी नहीं, मतलब ज़मीन हमारा लूट के खा रहा है दूसरा कोई। यही पतरातू में बहुत ज़मीन ऐसा है कि साला हम जानते हैं, सूचना मिला है, दुकान बना दिया है, घर बना के करोड़पति बन रहा है, जो भी है इस सब ज़मीन को दीजिए और समाज इसको हस्तक्षेप करेगा, गुलाम करने का काम करेगा। ज़मीन पर लूटते हो हमारा, हम बहुत जगह देखे हैं, आदिवासी समाज का ज़मीन कब्जा किया है और उसी में साला बालू ढुलाई कर रहा है, बन जाएगा सीधे कब्जा करना, डरना नहीं है। पासियों उसी क्षेत्र में और हमारी जो व्यवस्था है, ग्राम सभा की शक्तियाँ, वो बाहर लोगों का आना नहीं है, जब तक ग्राम सभा का ये नहीं देगा। लेकिन मोदी इसको हटा दे रहा है। अब मोदी के समर्थन कौन है, आजसू पार्टी। ज़मीन जहाँ जहाँ लूटेगा उसको हम लोग अपने तरीके से कागज़ कलम से लड़ेंगे, कागज़ कलम से लड़ेंगे, और यदि जबरदस्त कब्जा करेगा वो, तो उसको बिरसा मुंडा की तर्ज पर कब्जा करके झंडा गाड़ेंगे। ये संकल्प हमको लेना है, राजेंद्र सिंह मुंडा के जैसा करता था वैसा फिर से यहाँ करना है, तभी आदिवासी समाज हम लोग का आगे बढ़ सकता है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी पचपना में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई है, उसकी भी विधायक को करना चाहिए, संसद को करना चाहिए, उसको लिए हम लोग करेंगे। गौन खनिज के मामले पर है, समता जजमेंट है। समता जजमेंट का मतलब होता है कि जो भी खनिज संपदा है वो आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन राज्य सरकार के लिए उसको कानून बनाया जाता है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार जो भी है, चाहे हेमंत हो, चाहे चंपई हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे मधु कोड़ा हो, किसी ने आदिवासी के लिए नहीं किया। लेकिन अब हम लोग बोलेंगे, नया सरकार आया है, 2-3 महीना में जाएंगे, हुजूर हमारा ग्राम सभा वाला ताकत दे दीजिए, हमारा बालू घाट वाला दे दीजिए, ये नहीं करेंगे भाई हैं, आप आदिवासी सरकार बोलते हैं, हमारा बना दीजिए। ये सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है आदिवासी अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं। और हमारे बीच जो है रजवाड़ जी हैं, ये हमारे पिताजी के भी मित्र रहे हैं, आज बेटा के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भी बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। और यहाँ जो सम्मेलन होगा, अनगढ़ा से लेकर पूरे क्षेत्र में इतना आदिवासी आएंगे, झंडा लेके फेटा बांध के नाचते गाते आएंगे, ताकि ये जगह हिल जाए, दुश्मनों का हिल जाए, जो हमारा जन विरोधी ताकत है, ऐसा ताकत रखना।